भगवान को ना जानने में मुख्य कारण क्या है? इसके बारे में भगवान कहते हैं कि हे भरत वंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा, राग और द्वेष से पैदा होने वाले द्वंद्व मतलब मोह से संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूर्ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा और द्वेष से द्वंद्व मोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं और विमुख होने से बार बार संसार में जन्म लेते हैं। मनुष्य को संसार से विमुख होकर सिर्फ भगवान में लगने की जरूरत है। भगवान में ना लगने में बड़ी बाधा क्या है? यह मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है। सो मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह ना होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए, परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व ना देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन होता है। मनुष्य की दो मनोवृत्तियां हैं, एक तरफ लगाना और एक तरफ से हटाना। मनुष्य को परमात्मा में तो अपनी वृत्ति लगानी है और संसार से अपनी वृत्ति हटानी है, अर्थात परमात्मा से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग्य करना है। परंतु इन दोनों वृत्तियों को जब मनुष्य केवल संसार में लगा देता है, तब वही प्रेम और वैराग्य मोस्टली राग और द्वेष का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है। फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही नहीं मिलता। कभी कभी वो सत्संग की बातें भी सुनता है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों पर विचार भी करता है, मन में अच्छी बातें पैदा हो जाती हैं तो उनको ठीक भी समझता है। फिर भी उसके मन में राग के कारण ये बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है और प्रतिकूलता को हटाना है। ये मेरा खास काम है, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। इस प्रकार वो हृदय में दृढ़ता से राग द्वेष को पकड़े रहता है, जिससे सुनने, पढ़ने और विचार करने पर भी उसकी वृत्ति राग द्वेष रूप द्वंद्व को नहीं छोड़ती। इसी से वो परमात्मा की तरफ चल नहीं सकता। द्वंद्वों में भी अगर उसका राग मुख्य रूप से एक ही विषय में हो जाए तो भी ठीक है। जैसे भक्त बिल्व मंगल की वृत्ति चिंतामणि नामक वेश्या में लग गई तो उनकी वृत्ति संसार से तो हट ही गई। जब वेश्या ने यह ताड़ना की, ऐसे हाड़ मांस के शरीर में तू आकृष्ट हो गया, अगर भगवान में इतना आकृष्ट हो जाता तो तू निहाल हो जाता। तब उनकी वृत्ति वैश्या से हटकर भगवान में लग गई और उनका उद्धार हो गया। इसी तरह से गोपियों का भगवान में राग हो गया तो वो राग कल्याण करने वाला हो गया। शिशुपाल का भगवान के साथ वैर द्वेष रहा तो वैर पूर्वक भगवान का चिंतन करने से भी उसका कल्याण हो गया। कंस को भगवान से भय हुआ तो भय वृत्ति से भगवान का चिंतन करने से उसका भी कल्याण हो गया। हाँ, ये बात जरूर है कि वैर और भय से भगवान का चिंतन करने से शिशुपाल और कंस भक्ति के आनंद को नहीं ले सके। मतलब यह है कि किसी भी तरह से भगवान की तरफ आकर्षण हो जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है, परंतु संसार में राग द्वेष काम क्रोध ठीक बैठिक अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व रहने से मूर्ता दृढ़ होती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। दूसरी रीति से यूं समझें कि संसार का संबंध द्वंद्व से दृढ़ होता है जब कामना को लेकर मनोवृत्ति का प्रवास संसार की तरफ हो जाता है। तब सांसारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष हो जाते हैं, अर्थात एक ही पदार्थ कभी ठीक लगता है, कभी बेठीक लगता है, कभी उसमें राग होता है, कभी द्वेष होता है, जिनसे संसार का संबंध दृढ़ हो जाता है
इसीलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में द्वंद्व रहित होने की आज्ञा दी है। निर्द्वंद पुरुष सुख पूर्वक मुक्त होता है। सुख दुख द्वंद्वों से रहित होकर भक्तजन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। भगवान ने द्वंद्व को मनुष्य का खास शत्रु बताया है। जो द्वंद्व मोह से रहित होते हैं वो दृढ़ वृत्ति होकर भगवान का भजन करते हैं। गीता में द्वंद्व रहित होने की ये बात बहुत बार आई है।